लगातार बड़ी खबर इस वक्त स्वदेश न्यूज पर। पाकिस्तानी हमले में पठानकोट एयरबेस को नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि ड्रोन मार गिराए हैं उससे पहले ही हमारी भारतीय सेना ने। चलिए और एक बार फिर से आपको बता दें कि एडिटर इन चीफ स्वदेश न्यूज शंभू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंभू जी, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से हमारे साथ स्पेशलिस्ट जुड़ते हैं उनको ये लगता है कि रेकी के पर्पस से पाकिस्तान ने एक कोशिश की घुसने की। अब वो रेकी के लिए आया, जिस भी पर्पस से आया मार गिराया गया है। और एक अगली बार के लिए मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इनको हाई अलर्ट, पंजाब हाई अलर्ट किया गया है और यहां पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरा ब्लैकआउट होगा। ये एक निर्देश, ये एक गाइडलाइन दिखाती है कि हम रुकने वाले नहीं हैं और हमें अपना शौर्य तो दिखाना ही है, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना ही है, लेकिन हमें अपने लोगों की हिफाजत भी करना है। का मकसद यही है कि लाइट्स ऑफ रहें और उनको कुछ दिखाई ना दे। और इसी कारणवश अभी अमृतसर से मेरे कुछ दोस्तों से बात हुई तो कहते हैं कि ब्लैकआउट है, टोटली ब्लैकआउट है, लेकिन कुछ अफवाहें भी उड़ रही हैं। जैसे कपूरथला जिले के इब्बन गांव में बोला कि वहां पर अटैक हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये अफवाहों पर मत ध्यान दें, तो संयम बरतें। ठीक है, हमारी सेना चौकस है, तो माकूल जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर है। बिल्कुल सही बात है। और एक जिस तरीके से ब्लैकआउट की बात है, मुझे लगता है शंभू जी, ये वो तस्वीर इस वक्त जो मैं देख रही हूँ स्क्रीन पर, ये मुझे दिखा रही है कि हमें अब रुकना नहीं है। अफवाहों के लिए आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि कुछ ऐसे वक्त पर अफवाहें होती हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। इससे भी बड़ा एक मैसेज होगा, लोग पैनिक मत होइए। यदि आपको लगता है ब्लैकआउट हुआ है या वहां से पाकिस्तान जो है मिसाइलें या रॉकेट दागने की कोशिश कर रहा है, तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी सुरक्षा के लिए ब्लैकआउट कराया गया है और एक गाइडलाइन जारी की गई है आपकी जान के लिए, इस देश की हिफाजत के लिए। जो फाइटर जेट्स है वो उड़ चुके हैं और अब से कुछ देर में क्या बड़ी तैयारी हो चुकी होगी ये यहां हम और आप नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीधे जार के मारने की होती हैं। तो ये इतनी देर में बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के लिए कर ली गई होंगी। ये पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश मुझे लगता है आज रात फिर से कहीं ना कहीं मिलेगा। बता दें, जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज रशीद हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, इस वक्त की सबसे पहले मैं अपडेट लूंगी क्योंकि ब्लैकआउट किया गया है। जो तस्वीरें आ रही हैं, ये पूरा फोकस सबका जम्मू कश्मीर पर आ गया है कि आखिरकार इस वक्त वहां क्या हो रहा है। बिल्कुल राकेश जी, मैं आपको बता दूंगा कि अभी कुछ टाइम पहले जम्मू के अंदर जो जम्मू सिटी है, एयरपोर्ट के आसपास कुछ ड्रोन्स को दिखाया गया है। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद पैनिक हुआ है जम्मू डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद वहां पे कुछ एरिया को ब्लैकआउट कर दिया गया है, कुछ एरिया को ब्लैकआउट कर दिया गया है। मैं आपको बता दूंगा कि उसके बाद सोशल मीडिया पे एक खबर आई है, उस पे लिखा है कि 2 ड्रोन को डाउन किया गया है। जो पाकिस्तानी ड्रोन है वो यूनिवर्सिटी, जो जम्मू यूनिवर्सिटी के आसपास, उनको डाउन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि लोगों में अभी जो जम्मू की बात करो, कश्मीर की नहीं, मैं जम्मू की बात करूं, जम्मू के लोग जो अभी पैनिक में हैं, सारे लोग, मैंने अभी कांटेक्ट किया है वहां पे, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मोबाइल की सहूलियत है वो भी वहां पे कुछ एरिया में डाउन किया गया है अभी। जी बिल्कुल एजाज जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कुछ लोग थोड़े से पैनिक हो गए हैं और पुंछ कुचवाड़ा में एलओसी पर भारी फायरिंग भी की जा रही है। मुझे लगता है ये वो इलाके हैं, वो जगह हैं जिसके लिए पहले से ही हम अलर्ट पर थे, भारत की सेना अलर्ट पर थी। हालांकि ये जो चीजें हुई हैं ये इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। एक बड़ा अपडेट है कि आखिर जिस तरीके से हमारे फाइटर जेट्स उड़े हैं उसके बाद जवाबी कार्रवाई में कितनी चीजें आती हैं ये थोड़ी देर की अपडेट होगी। लेकिन किस तरीके की और बातें हैं, सायरन बजा है, किस तरह का और मैसेज लोगों के लिए दिया गया है, क्या लोग वहां पर जिस तरह से आप कह रहे पैनिक थे, तो उनके लिए कोई मैसेज है, कोई कम्युनिकेशन उनसे हो पा रहा है? राखी जी, मैं आपको बता दूंगा कि जब से ड्रोन को देखा गया है एयरपोर्ट के आसपास, उसके बाद कुछ मिनट के बाद सायरन बज गई। सायरन की मदद से लोगों तक ये आवाज पहुंचती है, तो कुछ ना कुछ, तो उसके बाद लोग पैनिक हुए हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर एलओसी कुपवाड़ा की बात करें या उड़ी की बात करें, उड़ी सेक्टर में भी पिछले रात पाकिस्तान बौखलाहट में हुई है। वहां पे भी
पाकिस्तानी फौज ने सिविलियन पे शेलिंग की और गोलाबारी भी की। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको वहां से निकाल दिया गया है। मैंने आज खुद LOC उड़ी का दौरा किया है। मैंने वहां के लोकल्स के साथ वहां पे बात की। उनका यही कहना है, उनका डर है, उनके पास खौफ है, वो खौफ की वजह से अपने घर छोड़ के वहां से भाग गए। बिल्कुल, और मुझे लगता है देखिए लगातार जम्मू में मोबाइल सेवा को बंद किया गया है, फिरोजपुर में ब्लैकआउट है, फायरिंग की आवाज लगातार आ रही है। ये वो अपडेट्स हैं जो स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी हमले में जो पठानकोट एयरबेस है उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। LOC पर पुंछ और कुपवाड़ा में भारी फायरिंग है। क्या लगता है एजाज, ये लगभग क्या आज इसका पाकिस्तान का अंत मान लिया जाए? ये मुंह तोड़ जवाब जो कार्रवाई है लगातार जो भारत की तरफ से दी जा रही है, सेना की तरफ से दी जा रही है, ये इतनी आसानी से तो मुझे नहीं लगता कि अब रुक पाएगी, क्योंकि लगातार वहां से भी फायरिंग जारी है। हाँ बिल्कुल राकेश जी, मैं आपको बता दूंगा कि अगर दोनों मुल्कों की बात करें, दोनों मुल्कों के पास फौज भी है, एटमी हथियार भी है। मुझे लग रहा है कि आसानी से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान भी वहां से शेलिंग जारी रखे हुए है। मैं आपको बता दूं कि अगर अपनी भारत की फौज की बात करें, उन्होंने एक दिन पहले वहां पे अटैक किया है, दहशतगर्द के ठिकाने को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान को बौखलाहट आ गई। वो भी रुकने वाले नहीं है, मगर हमारा फौज अभी चौकन्ना है, वो भी हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, बने रहिएगा एजाज। हमारे साथ एडिटर इन चीफ शंभू सिंह भी जुड़े हुए हैं। शंभू जी, क्या लगता है ये जो तैयारियों की हम बात कर रहे थे और भारत की सेना को हम देख रहे थे कि अलर्ट पर है हमारी सरकार और भारत की सेना, ये जो सिनेरियो, ये जो पूरी पिक्चर्स आज अभी इस वक्त पर हमारे और आपके सामने आ रही हैं, आपको लगता है इसकी कार्रवाई के लिए हम पहले से अलर्ट थे? क्योंकि हमें मालूम था इस तरह की कोई कार्रवाई होगी और इसीलिए शायद कुछ समय ही लगा हमारे फाइटर जेट्स को रवाना होने में। राकेश जी, देखिए जो 22 तारीख को जो हुआ था, तो भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सोच लिया था कि हमने उनको माकूल जवाब देना है। तो ये जो 14-15 दिन लगे हैं तैयारियों में, तो इसी का नतीजा है कि हमारी तरफ उनके जितने भी आक्रमण हैं सारे एक बेकार हो जा रहे हैं, निष्फल हो रहे हैं। तो ये हमारी तैयारियों का ही नतीजा है। बिल्कुल जी राकेश जी, गुरदासपुर में टोटल ब्लैकआउट है। पंजाब की मैं पर्टिकुलर आपसे, क्योंकि चंडीगढ़ से आप जाहिर तौर पर हैं, मुझे लगता है वहां की जो स्थितियां हैं, और कई जगह चंडीगढ़ का भी आज जिक्र था, मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, कई जगह को निशाना बनाने की कोशिश की पाकिस्तान ने, मुंहतोड़ जवाब हमने दिया है सर। लेकिन इस वक्त यदि मैं पंजाब प्रांत की बात करूं, और कई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, किस तरह का माहौल है वहां? देखिए क्या है कि अभी सुबह ही बताया गया था कि 15 जगहों पे उन्होंने टारगेट की कोशिश करने वाले हैं। एहतियातन अमृतसर, फिरोजपुर और जो सीमावर्ती जिले हैं हमारे, वहां पर तो टोटली ब्लैकआउट कर दिया गया है। और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर नहीं ब्लैकआउट किया गया कि उनका ध्यान समझ लो ना हो, जो व्हाटएवर हम कह सकते हैं। लेकिन वहां के लोग पैनिक नहीं हैं। उनको निर्देश दिया गया है कि आप पैनिक ना हो, ये आपकी सुरक्षा के लिए जारी किया गया है। बिल्कुल शंभू जी, मुझे जो तस्वीरें दिख रही हैं और लगातार जो पल पल की अपडेट आ रही है, हमारा जो क्योंकि फाइटर जेट्स जो हमारे रवाना हुए हैं, हमारा जो सिस्टम गया है फाइटर जेट्स का, वहां पर पाकिस्तान के जो F-16 है उस को मार गिराया गया है। ये भी एक बड़ी अपडेट है। और लगातार मुझे ऐसा लग रहा है इस हमले के बीच की जो बड़ी खबर मैं देख पा रही हूं वो यही है इस वक्त की, लगातार श्रीनगर एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। और ये होना था क्योंकि जम्मू एयरपोर्ट एयर स्ट्रिप पर जिस तरीके से रॉकेट गिरा, उसके बाद श्रीनगर को भी वहां का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो गया है। यानी आज रात सर कुछ बड़ा होगा। हाँ देखो, ये तो हमारी जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं, चावबंद हैं। और पठानकोट एयरबेस पे उन्होंने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन वहां पर हमारे सिस्टम ने उनको मार गिराया और उनके रडार सिस्टम को टोटली फेल कर दिया गया। बिल्कुल। चलिए, हमारा जो पठानकोट एयरबेस है उसे नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन पुंछ और कुपवाड़ा में LOC पर भारी फायरिंग लगातार जारी है। पाकिस्तान हमले के बीच की इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रीनगर एयरपोर्ट जो है उसे हाई अलर्ट पर रखा गया है और यहां पर जो डिफेंस सिस्टम है
वो एक्टिव हो गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, श्रीनगर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है पाकिस्तानी हमले के बीच। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिमाकत की, जैसलमेर में हमला किया, पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया गया है। एयर सिस्टम S-400 ने F-16 को मार गिराया पाकिस्तान के। देखिए, जम्मू में मोबाइल सेवा को फिलहाल बंद किया गया है। धर्मशाला में जो मैच IPL का आज होना था उसको भी रोक दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पल पल की स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है पाकिस्तानी हमले से जुड़ी हुई हर पल की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मशाला में IPL का जो मैच होना था फिलहाल उसको रोक दिया गया है पाकिस्तान के हमले के बीच की बड़ी खबर है। श्रीनगर एयरपोर्ट की यदि बात की जा रही है तो आपको बता दें यहां एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है और धर्मशाला में जितने लोग मैच देखने पहुंचे थे वहां पर इमरजेंसी गेट ओपन कर दिए गए हैं ताकि लोग वहां से निकल पाए। बड़ी खबर है इस वक्त की, एयर सिस्टम S-400 ने F-16 को मार गिराया है पाकिस्तान के। ये वो F-16 है जो हमला करने के लिए पाकिस्तान जैसलमेर में आया, जिसे मार गिराया गया है। फिरोजपुर में ब्लैकआउट है, फायरिंग की आवाज लगातार आ रही है और पठानकोट एयरबेस को कोई नुकसान नहीं है। पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पुंछ और कुपवाड़ा में LOC पर लगातार फायरिंग हो रही है। जम्मू, राजस्थान, पंजाब के कई ऐसे इलाके हैं जहां ब्लैकआउट किया गया है, लेकिन लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जम्मू एयरपोर्ट से फाइटर जेट्स जो हैं वो उड़ चुके हैं और मुंह तोड़ जवाब देने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपर्ट सुमन शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमन जी, सबसे पहले तो स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। मैम, सबसे पहले प्रतिक्रिया, क्या अगला सिनेरियो आप देख पा रही हैं इस वक्त के बाद? थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। जी हाँ, आपने सही बोला कि 8 मिसाइलें पाकिस्तान की जो S-400 की मदद से हम लोगों ने इंटरसेप्ट की हैं और उससे दुश्मनों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है जो हमें दिखाई दे रहा है। उसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम इंडियन आर्मी का भी एक्टिवेट हो चुका है, वो भी दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह उनकी तरफ से भेजे गए जितने भी जो भी वो लोग भेज रहे हैं, मिसाइल हैं, चाहे ड्रोन्स हैं, चाहे कोई भी वेपन है, उसको पूरी तरह एयर डिफेंस सिस्टम जो इंडियन आर्मी का है वो उसे इंटरसेप्ट भी कर रहा है और उसे नीचे मार गिराने में भी कामयाब हो रहा है। और उनके 2 JF-17 जो कि चाइना के फाइटर जेट्स हैं जो कि पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, वो हम लोग देख रहे हैं कि 2 शायद गिराए जा चुके हैं, जबकि इसकी पूरी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है। तो इससे पता चल रहा है कि वैसे भी हिंदुस्तान की जो मिलिट्री है और इसीलिए उससे कहा जाता था कि पाकिस्तान को हमेशा लड़ाई करने में इस बात का खौफ रहता था, क्योंकि भारत की मिलिट्री हमेशा से बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी की रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जो कि परसों खत्म हुआ है, उसके अंदर भी ये बताया गया था कि वो जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो चाइना का HQ-9 सिस्टम है जो कि डिटेक्ट नहीं कर पाया था इंडिया की इनकमिंग मिसाइल्स को। तो इससे ये भी खुलासा हो रहा है कि जो चाइना का वेपन्स इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी मिलिट्री, वो कितना इनइफेक्टिव है, कितना मतलब लो क्वालिटी का है, वो भी एक खुलासा हो रहा है। तो ये एक तरह से हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि पूरी तरह पूरे जोश के साथ इंडिया की मिलिट्री, जिस तरह जम्मू में, पंजाब में जो एरियाज जो दिखाए जा रहे हैं जहाँ ब्लैकआउट चल रहा है, पूरी जोर शोर से वहाँ पे बदला ले रही है। बिल्कुल सही है सुमन जी, लेकिन एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब जो होना है, जो तस्वीरें हैं, वो पल पल की अपडेट जो है हमारे और आपके सामने आती ही रहेगी, क्योंकि ये अब शुरू तो हो गया, शुरू तो पहले से ही था, जारी भी था और अब जारी रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि जो सिचुएशन इस वक्त पे हुई है, जो हमारे फाइटर जेट्स उड़े हैं, लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और इसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पे रखा गया है। IPL का मैच आज था दिल्ली और पंजाब का, उसको फिलहाल रोक दिया गया है, इमरजेंसी गेट्स खोले गए हैं। ये वो तैयारियां हैं, ये वो अलर्टेशन, मुझे लगता है वो गाइडलाइंस हैं जो लोगों को पैनिक करने के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि आप डिफेंस की एक्सपर्ट हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं, ये कितने इफेक्टिव साबित होंगे? ये बहुत ही इफेक्टिव साबित होंगे, क्योंकि एक चीज मिलिट्री में कही जाती है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर,
और सायोप्स अपने तरीके का एक रोल प्ले करता है एनिमी का जो एनिमी की हिम्मत को तोड़ने के लिए। और ये सारी चीजें जो कि एक तरीके से एक तैयारी के तौर पर और एक प्रीएम्प्टिव तरीके से जो हमें जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि लोगों का ज्यादा नुकसान ना हो और वो पूरी तरह से तैयार भी रहें। हमने देखा पिछले टाइम अभी कुछ ही दिनों पहले, और पूरी तैयारी के लिए भी हमें बताया गया था होम मिनिस्ट्री की तरफ से, और एक मॉक ड्रिल्स भी। और ये सारी चीजें इसलिए भी जरूरी है कि नुकसान ज्यादा ना हो, और दुश्मन भी इसके लिए दुश्मन जहां कहीं भी अटैक करना चाहे उसको वहां सिर्फ जान का नुकसान ना हो, अगर माल का नुकसान हो भी रहा है तो। और दूसरी बात है कि इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया पूरी तरह से तैयार है इस बार, क्योंकि ये इस बार का जो इन्होंने ऑपरेशन किया है वो बाकी सारे ऑपरेशंस के मुकाबले काफी बड़े स्केल पर था। और आगे के लिए भी आज भी जो ब्रीफिंग में बोला गया है कि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, जिसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये चल रहा है और चलेगा। तो अभी इंडिया ने मारना सिर्फ शुरू ही किया है, ये एक बहुत ही छोटा अभी दिखाई पड़ रहा है, अभी बहुत कुछ आगे बाकी है। बिल्कुल सही है सुमन जी, बने रहिएगा। लेकिन लगातार बड़ी खबर आपको बताते जा रहे हैं, जिस तरीके से फिरोजपुर में ब्लैकआउट है, फायरिंग की आवाज जारी है। आईपीएल मैच जो है दिल्ली पंजाब का, फिलहाल उसको रोक दिया गया है। मैदान की जो लाइट्स हैं उन्हें ऑफ किया गया है। इमरजेंसी गेट जो है वो खोल दिए गए हैं लोगों को, लेकिन पैनिक नहीं होना है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसीजन लिए गए हैं, ये गाइडलाइन जारी की गई है। बड़ी ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब और दिल्ली के बीच आईपीएल मैच को रोका गया है। आपको बता दें कि जो मैदान की लाइट्स हैं उन्हें बंद कराया गया है और इमरजेंसी गेट जो है वो खोले गए हैं। चलिए, और एक बार फिर से हमारे साथ एडिटर इन चीफ शंभू सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। शंभू जी, ये जो मुझे लगता है डिसीजंस फटाफट लिए जा रहे हैं, जैसे कि आईपीएल मैच को लेकर हो रहा है, मैच को रोक दिया गया है, इमरजेंसी गेट खोले गए हैं। सबसे बड़ी बात, भारतीय सीमा में जो पाकिस्तानी ड्रोन है वो नाकाम हो गए हैं, वो घुस नहीं पाए, उससे पहले उनको मार गिराया गया। ये जो तैयारियां हैं, ये इसे किस तरह से आप एक समझते हैं, किस तरह से इसको माना जाए कि कितने अलर्ट पर हम रहे? देखिए जी, आखिर अभी जो आईपीएल का मैच रद्द किया गया है वो बहुत बढ़िया डिसीजन है। क्या है कि एक हिमाचल भी पंजाब के साथ ही लगता है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, और वहां पर पूरी मॉब है, कुछ भी होने को हो सकता। तो सरकार का बहुत बढ़िया निर्णय है कि मैच रद्द कर दिया और उसके इमरजेंसी गेट खोल दिए गए हैं। तो ये हमारा बहुत बढ़िया, हमारी सरकार का बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन है। बिल्कुल सही। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट को मार गिराया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट को मार गिराया है। लगातार ये जो जंग है वो शुरू भी हुई थी, जारी भी थी और अब जारी ही रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त की, जैसलमेर में सभी पाकिस्तानी ड्रोन गिराए गए हैं, दिल्ली के सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। जैसलमेर में सभी पाकिस्तानी ड्रोन जो थे वो नाकाम साबित हुए हैं और भारतीय सीमा में नहीं घुस पाए पाकिस्तानी ड्रोन। और एक बार फिर से डिफेंस एक्सपर्ट सुमन जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। सुमन जी, बड़ी खबर इस वक्त की एक और आ रही है, भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। जी, एक F-16 की खबर आ रही है और JF-17 की भी खबर आ रही है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इससे हमारी कैपेबिलिटी और हमारी सुपीरियोरिटी का पता चलता है, एयर सुपीरियोरिटी। हमारे पास इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स है जो कि हवाई जहाजों को गिराने में सक्षम है और पूरी तरह इतने काबिल और इतने अच्छे जो वेपनरी इंडिया के पास है वो अब पता चल रहा है। और जिस तरह की हमारी तैयारी थी, हमने 2 हफ्ते लगाए ऑपरेशन सिंदूर के लिए, लेकिन उससे सारी दुनिया ये जानना चाहती थी कि इंडिया इतना टाइम क्यों लगा रहा है। लेकिन एक तरीके से ये बहुत ही अच्छा एक फैसला था सरकार का कि थोड़ा टाइम लिया लेकिन पूरी तैयारी के साथ आई। तो ये सारे काम जो अब हो रहे हैं, इन सब के लिए इंडिया पहले से ही तैयार था। और जो ट्राई सर्विसेज अभी इस वक्त मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, उनसे पता चल रहा है कि वो कितने पूरी तरह
इस सिनेरियो के लिए तैयार थे। बिल्कुल। एक मुझे लगता है सुमा जी, इस पूरे अपडेट में एक बड़ी चीज और देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान इतना कुछ करने की स्थिति में था नहीं, कुछ कर नहीं सकता। अटैकिंग मोड में जिस तरीके से वो करने की कोशिश कर रहा है और फाइटर जेट्स को उनके मार गिराया है भारत ने, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। पूरी देखिए मॉनिटरिंग और अपडेट होती है, इसके बावजूद यदि लगातार जो फायरिंग है वो जारी है, गोलीबारी लगातार जारी है, इसे किस तरह से लेती है? क्या माना जाए अल सुबह तक एक बड़ी तस्वीर पाकिस्तान को लेकर होगी? गिराया जा रहा है फाइटर, वो अपने आप में बहुत बड़ा डीमोरलाइजिंग मैसेज है जो कि पाकिस्तान में भेजा जा रहा है। और पाकिस्तान में उनकी पार्लियामेंट में कुछ दिन पहले ये डिस्कशन चल रहा था कि इंडिया के साथ सामने से फ्रंट से वॉर ना किया जाए, किसी भी तरह ये मामला डीएस्केलेट हो, क्योंकि वो जानते हैं अपनी कैपेबिलिटीज को और वो जानते थे कि अगर एक फुल ऑन वॉर स्टार्ट होता है तो उनके ये सारे जितने भी पुराने उनके पास वेपन्स हैं और जो बहुत ही लो क्वालिटी के वेपन्स हैं चाइना से लिए हुए, ये सबकी पोल खुलने वाली थी और ये सब हो रहा है अब। तो एक तरीके से उन्होंने खुद जो इसे स्टार्ट किया है, अब वो एक मतलब इंडिया को एक तरह से वो अग्रेसर बता रहे थे, लेकिन अब इंडिया के पास सबूत है कि स्टार्ट उन्होंने करा है। तो उनके वेपन्स का गिरना वो अपने आप में उनको डिमोरलाइज करेगा और उसके अलावा दुनिया के सामने उनकी पोल खुलने वाली है। बिल्कुल सही बात है। और ये पूरी तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं कि आखिरकार भारत की सेना मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई लगातार कर रही है और अब पाकिस्तान के पास जो मैसेज जा रहा है, उनकी हड़बड़ाहट और पूरी हेकड़ी निकालने का ये समय है, निकल भी चुकी होगी। जिस तरीके से 2 फाइटर जेट्स गिराए गए हैं, मार गिराए गए हैं, ये एक बड़ा कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हैं पाकिस्तान को। आपको बता दें कि लगातार जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, इसने लगातार कई मिसाइलों को ध्वस्त किया है। भारत ने पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तानी हमला लगातार जगह जगह किया जा रहा है, उसमें हर मिसाइल को नाकाम किया है। सुमन जी, क्योंकि आप डिफेंस की एक्सपर्ट हैं, आज सुबह से लगातार S-400 चर्चा में है और जितना मैंने पढ़ा है रूस से लिया है, ये सिस्टम इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि एक बार में कई मिसाइलों को मार गिराने की ताकत रखता है। ये कितनी बड़ी ताकत भारत की है आज? आपने सही बोला। 5 बैटरीज को जो इंडिया ने खरीदा है उनसे, और यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से 2 बैटरीज थोड़ा डिले हो गई थी, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है और ये रशिया हर एक को नहीं बेचता है। S-400 इंडिया पहला देश है जिसको कि ये बेचा गया है और ये एक बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम था जो कि रशिया खुद भी यूज करता है और उन्होंने अपनी लड़ाई में भी इसको इस्तेमाल किया है। तो ये सिस्टम पहले से ही इसके बारे में एक खौफ बना हुआ था पाकिस्तान के अंदर। जब हमने इसे फर्स्ट टाइम पहली बैटरी को हम लोग लेकर आए 3 साल पहले, और ये एक ऐसा सिस्टम है कि इसको लाया गया था ये दिल्ली के आसपास, मतलब दिल्ली की सुरक्षा और ऐसे जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो आज हमें मौका मिला है इस लड़ाई में उसकी इफेक्टिवनेस को देखने का और पूरे वर्ल्ड के सामने ये चीज आ रही है कि ये कितना जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है। बिल्कुल। सुमन जी मैं 1 सेकंड आपको बीच में रोकूंगी। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुझे लगता है मोहम्मद अली शाह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन आपको बता दें S-400 का हम जिक्र कर रहे थे। हर मिसाइल हमले को नाकाम किया है पाकिस्तान ने। जितने भी मिसाइल अटैक करने की कोशिश की है, लगातार वार वहां से जारी है, लेकिन S-400 ने काम तमाम किया है पाकिस्तान की हर मिसाइल का। आपको बता दें जैसलमेर सीमा में ड्रोन नहीं घुस पाए हैं, उसके पहले ही भारत ने अटैक कर मार गिराया और जैसलमेर में पाकिस्तान के सभी ड्रोन अटैक जो किए गए वो नाकाम हुए हैं। उधमपुर में पाकिस्तानी हमला नाकाम किया गया है, जो मिसाइलें दागी गई थी वो नाकाम हुई है। सतवारा और सांबा में गोलीबारी तो थी ही, मिसाइल अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उसे भी नाकाम किया गया है। और इसका पूरा जो क्रेडिट है S-400 को जाता है, क्योंकि ये एक मुझे लगता है ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसने एक बार में मुंह तोड़ जवाब की कार्रवाई की है। पाकिस्तानी ड्रोन्स को भी मार गिराया है, आप देख रहे हैं। और मोस्टली पाकिस्तानी जो ड्रोन्स हैं या तो उनके खुद के बनाए हुए थे चाइना की मदद से, और या फिर मेरे ख्याल से टर्की उनकी मदद कर रहा है, तो टर्किश ड्रोन्स भी हैं शायद वहाँ।
और टर्की के ड्रोन थोड़े बहुत हमने बाकी युद्धों में भी देखे हैं कुछ, और लेकिन ये ड्रोन बेशक स्पेशली जो पाकिस्तान के बाहर के ड्रोन्स हैं वो हो सकता है थोड़ा इफेक्टिव हो, लेकिन इनसे ये पता चल रहा है कि जो S-400 है वो इन सबसे ऊपर है। मतलब कोई भी ड्रोन आ जाए और S-400 सक्सेसफुली सबको मार गिरा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और इसमें इस पर्टिकुलर डील को करने में और इस वेपन को लेने में रशिया में हिंदुस्तान ने जो समझदारी दिखाई थी वो मेरे ख्याल से काबिले तारीफ है। बिल्कुल सही बात है और लगातार बनी रहेगा सुमन जी। इस वक्त की कई बड़ी अपडेट्स हैं जो देशवासियों तक स्वदेश न्यूज पहुंचाएगा। आपको बता दें, जैसलमेर की बात करें, उधमपुर की बात करें, पाकिस्तान की तरफ से जो हमला यहां किया गया वो नाकाम हुआ है। भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। सवतवारी और सांबा में जो मिसाइल अटैक था वो नाकाम हुआ है। S-400 डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम किया है। पोखरण में भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल को ध्वस्त किया है। लगातार मोहाली में भी ब्लैकआउट किया गया है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, पंजाब के गुरदासपुर, चंडीगढ़, भुज में भी ब्लैकआउट किया गया है। राजस्थान के कई ऐसे सीमावर्ती इलाके हैं जहां ब्लैकआउट किया गया है। ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बात करें, धारा 163 लागू की गई है। लगातार अलर्ट मोड पर है क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से जो हिमाकत की उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत और भारत की सेना लगातार अब जंग में जुट गई है। पाकिस्तान ने कबूल किया है भारत ने 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, 2 फाइटर जेट जिस तरीके से पाकिस्तान के मार गिराए गए हैं, इसे पाकिस्तान का कबूलनामा कहिए। उसने एक्सेप्ट किया है कि उनके 2 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। जम्मू एयरपोर्ट से जिस तरीके से जब यह हमला हुआ, जब रॉकेट दागा गया था, फाइटर जेट भारत से उड़े थे एक जवाबी कार्रवाई के लिए। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें हमारे सहयोगी एजाज रशीद जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। एजाज, मुझे लगता है काफी कुछ बड़ी अपडेट्स अब आ चुकी हैं क्योंकि लगातार पाकिस्तान जो हिमाकत कर रहा है, जो हमले हो रहे हैं, जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, उसका खात्मा करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। और ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिस तरह से डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया। लेकिन क्योंकि इस वक्त आप जम्मू कश्मीर में हैं, क्या अगली तस्वीर देख पा रहे हैं? क्या माहौल इस वक्त का है? बिल्कुल राखी जी, आपने सही कहा कि मैं आपको बता दूंगा कि अगर मैं जम्मू कश्मीर की, खासकर अगर मैं कश्मीर के श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर एयरपोर्ट को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। मैं आपको बता दूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से अभी जो जम्मू के एयरपोर्ट को अटैक करने की कोशिश की, वहां पे सेना ने, वहां पे हमारी फौज ने 2 ड्रोन्स को गिराया गया। मैं आपको बता दूंगा कि इसके बाद वहां पे, या अगर जम्मू की बात करें या जम्मू के जो दाएं बाएं पंजाब, अमृतसर, उनको उसको कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है। वहां पे खसूसन जम्मू के एयरपोर्ट के जो दाएं बाएं एरिया है उनको ब्लैकआउट कर दिया गया है। अभी 2 मिनट पहले मैंने एक एक्सपर्ट से बात की, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है जम्मू के, मैंने इसके साथ बात की। उसने बोला कि सब कुछ नॉर्मल है मगर ब्लैकआउट अभी है वहाँ पे जम्मू में। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर उधमपुर की बात करें, उधमपुर में भी हमारी फौज ने पाकिस्तान के ड्रोन को नाकाम कर दिया गया। बिल्कुल एजाज, एक छोटा सा सवाल, जहां तक ब्लैकआउट की बात की गई है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है, इस वक्त भी सिचुएशंस वैसी ही हैं? लगभग कितनी देर और कितना वक्त और, क्योंकि लोगों को पैनिक नहीं होना, ये संदेश हम यहां से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एक्सपर्ट अभी एडमिनिस्ट्रेटिव से अभी बात होगी है, वो एक ऑप्शन है, उसके साथ मैंने बात की। उसने भी यही मैसेज डाली है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारतीय फौज, भारतीय जो जितने भी एहलकार हैं वो रेडी है। इस कोई भी अनहोनी होने वाली है, कोई भी अटैक होने वाली है, उस पर यहाँ से हमारा फौज रेडी है। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोग अगर किसी जगह पे कुछ भी हो सकता है वो लोगों को निकाल दिया जाएगा। जैसे वहाँ पे मैं उड़ी की बात कर रहा हूँ, उड़ी से जो कल लगभग 200-300 लोगों को वहां से निकाला गया है, उसको
नीचे रखा गया है बीसीसी की तरफ से। वहां पे भी अभी अगर मैं एलओसी की बात करूं, कुपवारा में भी शेलिंग और गोला बमबारी जारी है। मैं आपको बता दूं कि अगर कुपवारा की बात करें या एलओसी उरी की बात करें, वहां पे भी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग जारी। बिल्कुल एजाज, बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। हमारे सारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ चर्चा में जुड़े, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी खबर लगातार पल पल की स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। अभी तक जितने भी ड्रोन अटैक किए गए हैं, मिसाइलें दागी गई हैं पाकिस्तान की तरफ से, उन सबको ध्वस्त किया गया है, नाकाम किया गया। भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट भी मार गिराए हैं। पाक ने इसका कबूलनामा खुद किया है। तो लगातार आपको बता दें, भारत की ओर से ये पाकिस्तान को जो भारी नुकसान दिया गया है, अब पाकिस्तान की हिमाकत को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपने छेड़ा, आपको अब छोड़ेंगे नहीं। लगातार पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, अजातशत्रु श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अजातशत्रु जी, हम आज चर्चा में थे और ये बात आ ही रही थी सामने कि आखिरकार अगला कदम क्या। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 है। मुझे लगता है अब ये रुकने वाली बात नहीं होगी। जी ठीक कह रहे हैं आप। हेलो अजातशत्रु जी, हाँ बोलिए सर। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान ने बहुत ही बड़ी हिमाकत किया है और उससे दंड भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान शुरू से इतने सालों से वो टीज करता रहा, वो समझता था कि पहले जैसे ही अभी भी समय चलेगा और बाहर से लोग आ जाएंगे और उसको सीज फायर करा देंगे और उसके पास न्यूक्लियर बम है, भारत डर जाएगा। लेकिन वो समय बदल गया और पाकिस्तान को इस उद्दंडता का उससे सजा मिलेगी और उसने बहुत बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा उसके वहाँ के आम नागरिकों को उठाना पड़ेगा। जो वहाँ के डिसीजन मेकर्स हैं, ये उनकी ब्लंडर है कि उन्होंने भारत से अपना एक पंजा लड़ाने की कोशिश की है। उनका मुंह के बल गिरेंगे वो। अजातशत्रु जी, एक बड़ी, मुझे ऐसा लगता है अजातशत्रु जी, अब मुझे लगता है कहाँ कूटनीतिक बचती है, कहाँ कोई चीज बचती है। ये तो एकदम आर पार की लड़ाई हो गई है। भारत की तरफ से 4 एंटी ड्रोन और सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। S-400 ने तो अपना कमाल दिखा ही दिया, लगातार जारी है। और ये कहा जा रहा है कि इसकी ताकत इतनी होती है कि कोई भी ड्रोन या मिसाइल पाकिस्तान से आई, ये हवा में ही मार गिराएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो इंडिया का सिस्टम है, रडार डिटेक्ट करने का सिस्टम है, हाईली एडवांस है। और कल रात में भी पाकिस्तान ने अटेम्प्ट किया था, वो सारी मिसाइल्स वहीं पर क्रॉस होते समय डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। आज भी दिन में यही हुआ है और अगले कुछ दिनों में आप देखिएगा कि पाकिस्तान बिल्कुल घुटने के बल बैठ जाएगा। उसमें वो कैपेसिटी नहीं है कि भारत के साथ में और किसी प्रकार का इतना कोई वार कर सके। वो अगली तस्वीर क्या देखते हैं, क्योंकि अब लगातार कई ऐसे स्टेट हैं, कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां ब्लैकआउट है। और जाहिर तौर पर ये जो एक शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, लेकिन अब ये जो मुंह तोड़ जवाब देने आर पार की बात है, इसकी अगली तस्वीर क्या देखते हैं? जो मेरा ऐसा असेसमेंट है कि पाकिस्तान में एक आंतरिक, क्योंकि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े संख्या में वहाँ के पॉलिटिशियन या वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको बहुत क्लियरिटी है कि इवन आर्मी में भी कि इंडिया के साथ में किसी प्रकार का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से पाकिस्तान के जो दिन पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने अप्रैल 21 में सीज फायर किया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि इतना खर्चा पाकिस्तान इकोनॉमी नहीं उठा सकता। लेकिन जो वर्तमान आर्मी चीफ है, वो उनका शायद दिमाग फिर गया है या उनकी सोच में ऐसा रेडिकलाइज है वो, कि उनको लग रहा है कि साहब हम इंडिया के, भारत के साथ में किसी प्रकार का संघर्ष कर सकते हैं और उसके खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा। या तो वो पाकिस्तान में विद्रोह होगा या पाकिस्तान में सरेंडर होगा, दो में से कोई एक स्थिति होगी। बिल्कुल अजातशत्रु जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, हमले का नुकसान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सह सकते। और इसीलिए जो लगातार जवाबी कार्रवाई हो रही है, वो ये दिखाती है कि हम किसी से कम नहीं है। लगातार आपको पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज पहुंचा रहा है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ फिर एक बार जुड़ गए हैं।
मोहम्मद अली शाह जी, उच्च स्तरीय बैठक का दौर भी शुरू हो गया। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख, क्या कुछ अगला बड़ा कदम लग रहा है? अल सुबह तक तो मुझे लगता है खात्मा कर दे, मिट्टी में मिला दे। देखिए, मेरे ख्याल से अभी वक्त आ गया है। पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी है, बेशर्मी की जंग के लिए उकसाया है। बार बार मेरे को ताज्जुब होता है जब कोई कमजोर होता है तो वो आपसे लड़ना नहीं चाहेगा, वो तो माफी मांग लेगा, वो तो कहेगा नहीं यार जाओ यार खुश रहो, हमें लड़ना है। पाकिस्तान ताजुब की बात है, पाकिस्तान बार बार उंगल कर रहा है। हमने इनको कितने बार समझाया कि आप हमारे साथ मत उलझिए, लेकिन ये बात माने नहीं। और अभी वक्त आ गया है, वाकई में अब वक्त आ गया है। ये खुद अपना ये आत्महत्या खुदकुशी करना चाह रहे थे ये लोग, यही करते हैं ये लोग। अभी इस बार अभी मीटिंग के बाद देखना, जो फौज की भाषा में इनको समझाऊं, जो भूत बनने वाला है इनका इन द लिटरल सेंस, उसके बाद पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान का भूत रहेगा, आतंकिस्तान इसका नाम होएगा। और उसके बाद ये अलग टुकड़ों में बटेगा। पीओके एक तरफ, बलूचिस्तान, सिंध, ग्वादर एक तरफ, आतंकिस्तान एक तरफ हल्का सा बन जाएगा। और जिसकी धज्जियां पूरी दुनिया उड़ाएगी उसके बाद फिर। इन्होंने जो हिमाकत करी है ये माफ करने के लायक नहीं है। इन्होंने बार बार हमको उलझाया है, और जो टेंशन, जो तनाव बॉर्डर पे, सरहद पे बना हुआ है, वो देखिए क्या मतलब था। 22 अप्रैल को जो हमारे टूरिस्ट बेचारे वहां पे घूमने गए थे, अपना हैविंग ए गुड टाइम, फैमिली के साथ गए थे, बच्चों के सामने, उनकी बीवियों के सामने उनका सिंदूर उजाड़ा इन लोगों ने। इनको अभी सबक क्या, अभी नक्शे से ही उतारना पड़ेगा। मोहम्मद अली शाह जी, जिस तरीके से मोहम्मद अली शाह जी पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, ये कितना बड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए है? ये बहुत बड़ा संदेश है। और सबसे अच्छी बात, बड़ी बात यह है कि इनके जनरल ने कबूला है, पाकिस्तान ने खुद कबूला है ये बात कि इनके क्या करने आए थे ये 2 जहाज? आतंक फैलाने आए थे, हमारे सिविलियन को मारने आए थे। हमारे S-400 सिस्टम ने, जो कि जैसे कि आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, कारगर सिस्टम है जो हमने रूस से लिया है, क्या करने आए थे इनके फाइटर जेट? जो कबूल किया है ना फाइटर जेट, ऐसा तो है नहीं। फाइटर जेट हैंगर में रेस्ट करे थे और हमने उड़ा दिए उनको। उनके पायलट कहां गए? तो जाहिर सी बात है ये हिंदुस्तान की सिविल इलाकों पे निशाना बनाने आए थे, हमला करने आए थे। कायर कहीं के बुज़दिल, इनको हमने जो मार गिराया। और ये बहुत बड़ा संदेश है कि अभी तो केवल 2 ही है, अभी तुम देखो, खेल तो अभी शुरू ही हुआ है, तुम तो अभी देखो जी। सही है। तो मोहम्मद मेजर अली शाह जी, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो तस्वीरें हैं, बहुत सारी चीजों के लिए अलर्ट किया गया है। एक आज मैच भी था धर्मशाला में, उसको लेकर भी उस मैच को रद्द किया गया। आने वाले मैचों पर विचार है। लगातार फाइटर जेट्स एक मुंह तोड़ जवाब कार्रवाई के लिए गए हैं। 4 एंटी ड्रोन सिस्टम भारत के भी एक्टिव हो गए हैं। ये मुझे लगता है अल सुबह, मैं बार बार इसलिए कह रही हूं, पाकिस्तान की जो तस्वीर होगी वो एक ऐसी तस्वीर होगी कि अब इसके बाद कुछ बचता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इनका नाम नक्शा ग्लोबल मैप से मिट जाएगा, ये समझ कर रखिए अपने आप को। ये बार बार अपने आप को मारने के लिए, देखिए ये ऐसी जंगें जोश से नहीं होश से लड़ी जाती हैं। इनके पास ना ही जोश है और ना ही होश है। बेवकूफी, पाकिस्तान की बेवकूफी जानबूझ के क्या हुआ? मुझे किसी ने पूछा, आज मैं एक स्टूडियो में था, मुझे एंकर ने पूछा क्या पाकिस्तान जानबूझ के उठा रहा है कि हमको जंग लड़ो? मैंने जानबूझ के, पता नहीं, इनकी बेवकूफी होगी तभी तो। एक बहादुरी और बेवकूफी में बहुत फर्क होता है। इनकी तो उकसाने में और बेवकूफी में फर्क नजर नहीं आ रहा है मेरे को। और अभी हम क्या कार्रवाई आगे करने वाले कहूंगा आपके चैनल पे, मगर मैं बोल दूं जरूर, जो कार्रवाई होएगी ना, जो कार्रवाई होएगी, इनकी सोच से कम 30-40 गुना और आगे होएगी। बिल्कुल, ये समझ रहे हैं जी। बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ बने रहिएगा और लगातार पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और मुझे लगता है हमले का नुकसान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये बात लगातार जारी है। पल पल की अपडेट। और इस वक्त मेरे सहयोगी, अगली आवाज मेरे सहयोगी ऋषभ सोनी की होगी। ऋषभ इस पूरे वार को आगे कंटिन्यू करेंगे।
मेजर साहब, आपसे अगला सवाल मेरा यही रहेगा, जिस तरीके से बेबाकी से आप अपनी बात रख रहे हैं और जितनी बातें आपने भी कही, एक बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होने वाला है। जिस तरीके से आप जानकारी भी दे रहे थे कि क्या स्थिति पाकिस्तान की है। पाकिस्तान वो देश है जिसके पास न खाने को है और अब तो पीने को भी नहीं है। बड़ी बड़ी डींगे, बड़ी बड़ी बातें करवा लो पाकिस्तान से मेजर साहब। लेकिन आपसे एक बात मैं समझना चाहूँगा, चीनी डिफेंस सिस्टम के दम पर ये पाकिस्तान उड़ता था, अब वो डिफेंस सिस्टम तो उड़ गया, खत्म हो गया। हमारे S-400 ने जितनी मिसाइलें आई सबको निस्तो नाबूद कर दिया। हमारा ये डिफेंस सिस्टम कितना तगड़ा है साहब? ये ऑन ग्राउंड, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये ऑन ग्राउंड ये दिखा चुका है, ये प्रूव कर दिया इसने। और पाकिस्तान की जो ड्रोन आई थी यहाँ जम्मू के ऊपर, जिसकी वजह से हमको मजबूरन ब्लैकआउट करना पड़ा। देखिए, हर घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, किसी के पास तो मतलब बहुत डरे हुए भी होंगे बच्चे। तो पाकिस्तान ने जो हरकत कही है ना, जो हिमाकत की है, जो बेवकूफी कर दी उन्हें अपनी कब्र वाकई में खुद खो दी है। कभी देखा, ये आए थे हिंदुस्तान में पढ़ाने के कलमा, वहां पे इनको पढ़ा दिया फातिया कल। कभी आपने देखा है? ठीक है उग्रवादियों आपको देता हूं, आपको एक बड़ी अपडेट देता हूं। अमेरिका अब हमारे साथ है। हमले को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत की बात सामने आ रही है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ है। अमेरिका की तरफ से टिप्पणी आई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका अब भारत के साथ है, अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए, हमारे साथ मेजर साहब जुड़े हुए हैं, शाह साहब, अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो ये निकलकर सामने आता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जो खाने के लिए, सामान के लिए कटोरा लेकर निकल पड़ता है विश्व भर में। अमेरिका के पास भी कई बार गया। अमेरिका ने अब साफ मना कर दिया। अमेरिका की तरफ से स्पष्ट हो गया है कि अब आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भी है। अमेरिका भारत के साथ, कितनी बड़ी पावर हमारी बढ़ सकती है अगर अमेरिका हमारे साथ है तो मेजर साहब? बहुत बड़ी पावर। अमेरिका नंबर 1 सुपर पावर है, ग्लोबल पावर है, तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, मैं बोलूंगा नेता है। मेजर साहब एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ भारत ने लाहौर पर अटैक कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमला किया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ा वार भारत की तरफ से माना जा सकता है। पाकिस्तान के अब टुकड़े टुकड़े होना लाजमी है। भारत ने अब कमान संभाल ली है। वाह वाह मेजर साहब, ये बड़ी खबर आपको भी दे रहे हैं, हमारे दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। अब वार शुरू हो चुका है भारत की तरफ से। भारत जो ये अब पुराना भारत नहीं रहा। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब कह चुके हैं कि ये नया भारत है और नया भारत अपनी इबारत लिखने में सक्षम है और नया भारत अब मिसाइल से अपनी इबारत लिख रहा है। मेजर साहब, ये समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी सफलता है। लाहौर पर अब मिसाइल ड्रोन से अटैक किया गया है और मिसाइल भी दागी गई हैं। मेजर साहब, ये जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हमने शुरू किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि अभी ऑपरेशन रुका नहीं है, लगातार जारी रहेगा। इस ऑपरेशन को कैसे देखते हैं साहब? अभी तो हमने लाहौर में अटैक कर दिया, क्या अब जल्दी से जल्दी हम पाकिस्तानी सेना को घुटनों पे टिका सकते हैं? 100%। इसमें ऑलरेडी 71 में पूरी दुनिया ने देखा 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने लिए थे पाकिस्तान से, और फिर भी उसके बावजूद भी हमने इनके साथ हम इज्जत से पेश आए थे। हालांकि इस लायक नहीं है ये गलीज लोग, फिर भी हम इज्जत से पेश आए थे। जो सिपाही फौजी दूसरे फौजी का सलूक करता है, वही सलूक हमने इनके साथ किया था। इस बार हमने इनके लाहौर पे अटैक तो कर दिया है, इनका एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा मारा गया, खत्म हो गया बिल्कुल, जो चीनी ने दिया था इनको। यानी कि अभी ईरान भी इनके ऊपर, ईरान ने की थी इनके ऊपर एयर स्ट्राइक, तालिबान ने भी की थी इनके ऊपर एयर स्ट्राइक, अफगानिस्तान हमने भी कर रखे हैं। तो कोई भी आके फ्री फॉल जिसको मर्जी आना है पाकिस्तान के ऊपर हवाई हमला कर सकता है, और ये कोई बचाव नहीं होगा इनके पास, ये बचा नहीं कर पाएंगे। शाह साहब, अभी आप जिक्र कर रहे थे हजारों सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को, हिंदुस्तान के मुट्ठी भर सैनिकों ने घुटने पर टिका दिया था और उसके बाद सलूक भी अच्छा किया था। ऐसा पाकिस्तानी सेनाओं की तरफ से नहीं,
हमने भी बहुत अच्छे तरीके से सलूक किया था, लेकिन आपसे समझना चाहेंगी साहब, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के जो नेता हैं, ये जब टीवी पर आते हैं या बयानबाजी देते हैं तो इस तरीके की बातें करते हैं, गीदड़ भभकियां देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं हुआ, पानी रोक दिया तो क्या प्यासे मर जाएंगे। इस तरीके की गीदड़ भभकियां जब पाकिस्तान और पाकिस्तान के बड़े नेता देते हैं तो इसके पीछे की क्या मंशा रहती है? पीछे से कोई पावर है, कोई सपोर्ट है, कोई बैकबोन है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं? ये नहीं, कुछ नहीं है, बेवकूफी है, केवल बेवकूफी। पाकिस्तान की हवा में और पानी में कुछ ऐसा कोई सपोर्ट इनको कोई करेगा भी? उग्रवाद को कौन सपोर्ट करेगा? कौन? तो सही लोग, हाँ चीनी है, तो चीन थोड़ा बदमाश है, वो करेगा जब तक। मेजर साहब, इस वक्त की बड़ी खबर, रोक रहा हूं आपको, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाक पर भारत की लगातार फायरिंग। भारत ने पाक पर हमला कर दिया है, लगातार ताबड़तोड़। अब मिसाइलें दागी जा रही भारत की तरफ से। अब पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां भारत की तरफ से अब पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं, बिना रुके अब मिसाइलें दागी जा रही हैं। इससे पहले भी लाहौर में ड्रोन अटैक किया गया था भारत की तरफ से। अभी कुछ देर पहले की अगर मैं बात करूं तो भारत की तरफ से लाहौर में ड्रोन अटैक किया गया था, काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया। हमारे साथ मेजर अली शाह लगातार जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, अटैक शुरू हो गया है, मिसाइलों का जत्था हमने पाकिस्तान की तबाही के लिए भेज दिया है, निस्तो नाबूद होना पाकिस्तान का अब तय है। जी देखिए, बात ऐसी है कि क्योंकि ये लड़ाई हमने नहीं शुरू की थी, बिल्कुल, बट वी विल वेरी वेल फिनिश इट। बिल्कुल, इनको क्या जरूरत थी? 22 अप्रैल को हमारे जो टूरिस्ट आए थे, नाम पूछ के, मजहब पूछ के, कपड़े उतारने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए, ऐसे क्या जरूरत थी इनको? इन्होंने फूट डालने की कोशिश करी हिंदुस्तान में। शाह साहब, फायर ब्रांड नेता हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कह रहे थे कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, अगर कोई छेड़ता है तो घुस के मारते हैं, और ये तस्वीरें भी आ रही घुस के मारने की। शाह साहब, इनको अभी तो कुछ हुआ, इन्होंने अभी तो मालूम ही नहीं है हमने करा क्या इनके साथ। अभी तो करने वाले हैं कोई कार्रवाई, अभी ऐसी कार्रवाई करेंगे, इनको छट्टी का दूध याद आ जाएगा इनको। ये एक समझते कि ये आपने जो पूछा ना, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने कि ये किसके दम पे करते हैं ये बदतमीजियां, ये हिमाकत किसके दम पे? कुछ है नहीं इनके पास, फिर भी ये ऐसी हिमाकत करते हैं ये। तो ये इस बार पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती करी है। इनका नाम, जो लोग कहते थे ना कि नाम नक्शे से मिट जाएगा, वही होगा अभी इस बार। और ये अलग अलग भागों में, अलग अलग हिस्सों में बंटने वाला है, इसमें मेरे को कोई शक है ही नहीं। और अभी तो शुरुआत हुई है शाह साहब, अभी तो पूरी दुनिया देखेगी। हमारे पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे भी कह चुके, ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी अब शुरू हुई है साहब, अभी शुरुआत हुई है पिक्चर की, तो अभी और निस्तो नाबूद होना पाकिस्तान का बाकी है। शाह साहब, बिल्कुल 100%, ये पिक्चर तो अभी बाकी है। तो अभी हमने ना, देखिए, हमने ना इनकी तरफ एयर स्ट्राइक से पहले हमने फेंका भी नहीं था इनके ऊपर एक कंकर, लेकिन ये जा चुके थे कहां पे? अपने। जी शाह साहब, लगता है मेजर साहब का जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो गया, बहुत जल्दी उनसे जुड़ेंगे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल जरा तस्वीरों पे नजर डालिए। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, आप भी समझ पा रहे होंगे कि जो हिंदुस्तान में 244 शहरों में मॉक ड्रिल किया गया था, ब्लैकआउट किया गया था, वो क्यों किया गया था? यही वजह थी क्योंकि आपको और हमको तैयार रहना होगा, क्योंकि अब परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। हालांकि पाकिस्तान को हम मजा जरूर चखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं, जहां भारत की तरफ से पाकिस्तान में मिसाइल का अटैक कर दिया गया है। और वरिष्ठ पत्रकार ददीवल यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। ददीवल साहब, यहां पर बड़ा हमने अटैक कर दिया है, भारत की तरफ से भी पाकिस्तान पर अटैक कर दिया गया है, लाहौर में भी ड्रोन अटैक किया है, अब कुछ बड़ा हो सकता है। यादव साहब जी, बिल्कुल बड़ा होने की संभावना है और भारत ने शुरू कर दिया है, उसके जवाब में भारत ने भी हमला कर दिया है।
और उनके 2 बड़े स्टेशंस पर हमले हो गए हैं भारत की तरफ से। और जो पाकिस्तान ने किया था आज शाम को, जिस तरीके से उन्होंने ड्रोन अटैक किया है, उनको सबको हमारे S-400 के जरिए न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और दिल्ली में भी गहमा गहमी बढ़ गई है। रक्षा मंत्री तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठे हैं और उन्होंने विचार विमर्श किया है इस पर। और प्रधानमंत्री ने NSA अजीत डोभाल के साथ जी बातचीत की है। और भारत तो उसके बाद अपने फुल फॉर्म में आया है और धीरे धीरे शुरुआत हो गई है। पंजाब से लेकर, जम्मू से लेकर के और राजस्थान और पूरा इस तरफ का जितना बॉर्डर का एरिया है सबको ब्लैकआउट कर दिया गया है। खबरें आई होगी आपके पास भी, धर्मशाला में जो IPL का मैच चल रहा था उसको भी रोक दिया गया है। तो दिल्ली में गहमा गहमी बढ़ गई है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार, जो यहाँ की यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है दिल्ली की, जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने भी निर्वाचित सरकार है लेकिन यहाँ स्टेटहुड नहीं है, तो दिल्ली सरकार ने भी अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। अभी आधा घंटे पहले उन्होंने ऑर्डर जारी किया है आपात तरीके से। और यहाँ की नई दिल्ली, जिसके एरिया में प्रधानमंत्री का रेजिडेंस आता है, राष्ट्रपति भवन आता है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये सारे न्यू दिल्ली में का जो है म्युनिसिपल काउंसिल के इलाके हैं। नई दिल्ली NDMC का इलाका है। और NDMC ने भी शाम को एक नोटिफिकेशन एडवाइजरी जारी की है कि जब भी ब्लैकआउट किया जाएगा तो कोई अपने घरों में किसी तरह का कोई पावर बैकअप इस्तेमाल नहीं करेगा। तो जाहिर है नो फ्लाई जोन सारा NDMC के इलाके में आता है। तो यहाँ पर गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं। और उधर भारत भी पूरी तरह से अब आक्रामक रुख अपना लिया है। आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने जिस तरह से भारतीय हवाई अड्डों को और जो ठिकाने हैं उन पर जिस तरह से उसने ड्रोन हमला किया है, उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद भारत आक्रामक मोड में आ गया है। दर्दीवाल साहब जी ठीक है, यादव साहब रुकिएगा हमारे साथ। रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमरदीप साहब, जिस तरीके से हम लगातार अटैक कर रहे हैं, कुछ बड़ा तो होने वाला है संशय है, लेकिन अभी फिलहाल अपडेट ये है हमारे पास कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में अटैक किया गया और 3 फाइटर जेट हमने गिरा दिए हैं। जी 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 बिल्कुल ठीक है ये, और सभी तरफ से ये खबरें आ रही हैं। मैंने भी इधर उधर से पता किया है तो यही खबरें आ रही हैं। और LOC पे भी जबरदस्त फायरिंग चल रही है। उधर लाहौर पे भी हमने ड्रोन हमला किया है। Now it is going to, you can say कि बड़ा एक्शन होने वाला है, होना चाहिए। That's what we were waiting for, because जब तक पाकिस्तान को ब्लीड नहीं करेंगे वो शांत नहीं बैठेगा और उसको पूरा एक्शन दिखाना पड़ेगा हम, और वो करके छोड़ेंगे। हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारी जो आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी है वो है कि हम पाकिस्तान को आईना दिखा सकते हैं। उसको जितने भी वो मिसाइल या ड्रोन या जो एयरक्राफ्ट है वो हमारे ऊपर लेके आ रहा है, उन सबको हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नेस्तनाबूद कर रहा है, खत्म कर रहा है, उनको अपना काउंटर कर रहा है। और पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो हमारे एयरक्राफ्ट और हमारे ड्रोन के सामने जो है वो बिल्कुल फेल हो गया है। वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। उसको अभी जल्दी ही वो देख लेना, बहुत जल्दी सुबह तक ही सब घुटनों पे आ जाए पाकिस्तान। अच्छा त्यागी साहब, आपसे एक बात और समझना चाहेंगे। पाकिस्तान के पास जो चीनी डिफेंस सिस्टम था वो तो हमने तबाह कर दिया। हमारे पास जो S-400 है वो लागू काम कर रहा है, लगातार मिसाइलों को दाग रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें आई उसको भी नस्तो नाबूद कर दिया। कितना स्ट्रांग है हमारा डिफेंस सिस्टम? जो एज ऑफ नाउ जो S-400 है, दैट इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड अभी तक आप देख ही रहे हैं, सबको मालूम है कि पाकिस्तान किस तरह जो मल्टीपल ड्रोन जो छोड़ के हमारे ऊपर हमला कर रहा है, उन सबको काउंटर हमारा S-400 सिस्टम जो कर रहा है उनको पूरी तरह काउंटर कर रहा है। उसको मुझे जवाब दिया जा रहा है। उसके जो ड्रोन हैं या उसकी जो मिसाइल्स है वो हमारे यहाँ पर कोई भी इफेक्टिव जो डिस्ट्रक्शन या कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा त्यागी साहब, श्रीनगर और उत्तर भारत की अगर मैं कुछ इलाकों की बात करूं तो वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है, तो क्या ये ब्लैकआउट और भी आगे बढ़ सकता है सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से वो जरूरी है। तो जब सपोज कोई भी एक एयरक्राफ्ट या कोई भी वो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम से बच के निकल सकता है 100%, तो उसको इफेक्टिव टारगेट ना मिले, हालांकि GPS वगैरह सब सिस्टम होता है, बट फिर भी
उसको कोई एमिशन लाइट का या कोई किसी तरह का उस तरह का वो ना मिले, सो दैट वो बिल्कुल श्योरिटी के साथ उस टारगेट को न कर सके। इसलिए ब्लैकआउट करना स्पेशली बॉर्डर एरियाज में इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द लाइफ ऑफ आवर ओन सिटीजन एज वेल एज सेव आवर इंस्टॉलेशन। त्यागी साहब, एक बात आपसे और समझना चाहूंगा, जब भी ऐसी कुछ बात होती है तो पाकिस्तान के बड़े नेता हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है। हमने कभी जिक्र नहीं किया इस बात का कि हमारे पास परमाणु बम है, क्योंकि है, बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान क्यों ऐसी गीदड़ भभकियां फेंकता है? देखो, वो अपने बचाव में वो क्या कर सकता है उसमें, वो उसे मालूम है कि मैं डायरेक्ट फायर फाइट में बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा। अल्टीमेटली वो एटॉमिक एक्शन की धमकी देता है, सो दैट मतलब वो रेस्ट्रेन हो जाए। लेकिन अब रेस्ट्रिक्ट करने का समय नहीं बचा है। यदि पाकिस्तान के पास एटम बम है और पाकिस्तान में भी उसको यूज करने की कोशिश भी करता है, तो पाकिस्तान का नक्शा इस धरती से मिट जाएगा। इस संसार में पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। दैट पाकिस्तान ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो वो सिर्फ धमकी देने के लिए उसके पास है, और यदि उसने गलती से एक भी परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो उसको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कितने परमाणु बम हैं, और वो हम उसको हम जमा करके नहीं रखने के लिए है, वो पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। तो वो सिर्फ बोलता रहेगा मुंह से, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करेगा, और करेगा तो उसका उसको भुगतना पड़ेगा। अच्छा त्यागी साहब, अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हैं, और ऐसी कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया चीन की तरफ से भी सामने आई कि आतंकवाद के हम खिलाफ हैं और आतंकवाद का किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करते। लेकिन चीन जिस तरीके से बयानबाजी देता है, उससे आप क्या समझते हैं सर, जरा ये समझाएं। देखिए, पूरा विश्व हमारे साथ है, और चीन को भी मालूम है कि यदि वो खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ आएगा तो उसको भी मुंह खानी पड़ेगी। वो अकेला अलग थलग पड़ जाएंगे, और ये अलग एक तरह से आतंकवादी देश घोषित हो जाएंगे, या आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले देश घोषित हो जाएंगे, विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट देयर बिजनेस। तो चाइना डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, इनडायरेक्टली वो उसका हाथ पाकिस्तान के सर पे है। पाकिस्तान को वो अंदर खाने जो है उसको वो यू कैन से कि मॉरल सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन ओपनली आई डोंट थिंक कि चाइना इज गोइंग टू सपोर्ट पाकिस्तान और एनी कंट्री। ओपनली आके वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। बता रहे हैं हेलो, लोगों तक भी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, भारतीय सेना का बड़ा बयान। त्यागी साहब, वापस से आऊंगा आपके पास, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, भारत का नहीं हुआ नुकसान, ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट गिरा दिए हैं, ये बड़ी अपडेट तक आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट नेस्तनाबूद हो चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट गिराए। इससे पहले लाहौर में भी फाइटर ड्रोन के जरिए हमला किया गया था। और भारतीय सेना का ये बड़ा बयान, भारतीय सेना की तरफ से बयान सामने आया है, भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान अब पाकिस्तान का होगा। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट गिरा दिए हैं। त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। त्यागी साहब, एक और सफलता यहां पर भारत के तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से यह बयान स्पष्ट हो गया है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमने पाकिस्तान की सेना का नुकसान किया। 3 फाइटर जेट नेस्तनाबूद कर दिए हैं। जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग है, और वो सक्षम है पाकिस्तान के किसी भी एयर अटैक को बर्दाश्त करने में या उसको नाकामयाब करने में। और जो F-16 या JF-17 जो उनके एक तरह से बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट माने जाते थे, उनको 3 एयरक्राफ्ट, मोटर एयरक्राफ्ट गिराना बहुत बड़ी बात होती है, और पाकिस्तान के लिए बहुत ही यू कैन से कष्ट वाली बात है। साहब देखिए, सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम हैं, और हमारी तरफ से भी जो मॉक ड्रिल हुई थी, जो ब्लैकआउट हुआ था, उससे भी कहीं ना कहीं जनता में संतुष्ट है। जनता पहले से आगाह थी और जनता पहले से ही तैयार थी। ये तरीका था मॉक ड्रिल जब हुई तो लोग सतर्क भी हो गए। देखिए, मॉक ड्रिल करना और उस पर फॉलो करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारे जो इंस्टॉलेशंस है, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, जो सिविल पॉपुलेशन है उसकी जान माल की रक्षा करना,
और उसको कैसे करवाना है वो सब करना कराना हमारा प्रशासन का और जो हमारा सिस्टम है उसका ये फर्ज है। इसलिए पहले से ही वो मॉक ड्रिल कराना और उनको इम्प्लीमेंट करना ये जरूरी था और जरूरी है। ये सब कारण होते हैं जिससे हमारा कम से कम नुकसान हो और हम उनके जो इरादों को नाकामयाब करने में सफल रहे। अच्छा त्यागी साहब, अगर पाकिस्तान की तरफ से लगातार इसी तरीके से हमला किया जाता है तो उत्तर भारत के कौन से वो इलाके होंगे जहां पर जल्दी से जल्दी लोगों को जगह छोड़ने के लिए बोला जा सकता है? आई डोंट थिंक कि हमें ऐसी आवश्यकता पड़ेगी कि हमें इलाके छोड़ने पड़े, लेकिन हो सकता है कि बॉर्डर एरियाज में से कुछ गांव खाली कराने पड़े यदि फिजिकल मूवमेंट होती है। देखिए जब तक ये जो ड्रोन एयरक्राफ्ट का वो सब चल रहा है तो उसके लिए तो ऑल प्लेसेस आर ऑलमोस्ट इक्वल, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि फिजिकल एंट्री होती है लड़ाई में, देखिए हमारे टैंक्स, इन्फेंट्री और अदर जो आर्म्स हैं वो मूवमेंट करते हैं, तो ऑफ कोर्स जो बॉर्डर एरियाज के जो विलेजेस हैं, गांव हैं, उनको खाली करने की आवश्यकता पड़ सकती है या उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। वैसे ऐसे चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज के गांव हैं वहाँ के जो हमारे जो सिविलियंस हैं वो भी एज गुड एज वो कंधे से कंधा मिलाकर सेना के साथ लड़ते हैं। अब से पहले भी 1965 की लड़ाई हो या 71 की लड़ाई हो, बॉर्डर हमारे जो सिविलियन हैं उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर सेना का साथ दिया है। लेकिन फिर भी महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की आवश्यकता हो सकती है। और बिल्कुल त्यागी साहब, इसके अलावा उत्तर भारत में जो बॉर्डर के नजदीक गांव हैं वहां पर लोगों को कुछ दिन पहले ट्रेनिंग दी गई थी और लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया था और वहां के लोग भी काफी ज्यादा सतर्क हैं। जी, मतलब उनको मालूम है कि हमें बॉर्डर एरिया में रहना है तो वहाँ पे कैसी कैसी एक्टिविटी हो सकती है और वहाँ पे उनके सुरक्षा के कुछ पुख्ता इंतजाम भी किए जाते हैं उनके घरों में, घरों के आसपास। ठीक है त्यागी साहब आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मेरे पास जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है। एस जयशंकर ने कहा है कि हम किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये बयान। जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से बातचीत भी की है और इसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देना शुरू भी हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले दिन के वक्त दिल्ली में भी बैठक हुई थी जहां प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम विभागों और मंत्रालयों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की थी और उस दौरान मंत्रियों के साथ भी उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ भी मीटिंग की थी। अभी फिलहाल जयशंकर का एक बड़ा बयान, विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से एक बयान दिया गया है और कहा गया है कि किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। यूरोपियन यूनियन से उन्होंने बातचीत भी की और उसके बाद बयान दिया। त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी साहब, एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे और जवाब देना हमने शुरू भी कर दिया है। जी, देखिए जब इस तरह की सिचुएशन होती है वैसे तो हमेशा ही जो विदेश मंत्री होते हैं, विदेश मंत्रालय होता है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है त्यागी साहब एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे पास जहां भारत ने पाकिस्तान का चौथा विमान भी गिरा दिया है। ये बड़ी खबर, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां भारत ने पाकिस्तान का चौथा फाइटर जेट भी गिरा दिया है। इससे पहले 3 फाइटर जेट गिरा चुके हैं और चौथा भी फाइटर जेट गिरा दिया है। त्यागी साहब एक और सफलता, चौथा फाइटर जेट भी हमने गिरा दिया। जी, हमारी सेनाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो इसी तरह बहादुरी के साथ लड़ते रहे, उनका मनोबल बढ़ा रहे, वो पूरे पराक्रम के साथ अपना जो मकसद है उसको हासिल करे। पूरा देश, पूरा एक नागरिक, एक बच्चा उनके साथ है। पूरा देश के पॉलिटिशियन, चाहे वो दल प्रतिपक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई अपनी सेना के साथ है और सेना जो है वो उसी तरह प्रदर्शन करती रहे, यही हमारी कामना है। और इसके अलावा त्यागी साहब एस जयशंकर ने जो बयान दिया है वो भी काफी दिलचस्प है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। जी, बिल्कुल। देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपने साथ में लेके आना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो उसमें ऐसे मामले में, ऐसे माहौल में विदेश मंत्री
विदेश मंत्रालय एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जो एस जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री, वो अपने आप में कैपेबल है और वो इसको बखूबी निभा रहे हैं। जिस तरह वर्ल्ड मैंडेट हमारे साथ है उसको समझ में आ रहा है कि पहले से ही हमारे इन्होंने जिस तरह विदेश मंत्री ने सभी देशों के साथ अपने संबंध अच्छे स्थापित किए हैं और उनको अपनी एक फेवरेबल कंडीशन में रखा हुआ है और पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। तो त्यागी साहब, ये जो एस जयशंकर जी ने यूरोपियन यूनियन से बातचीत की है, इस बातचीत के बाद उन्होंने बयान दिया है, तो एक बात तो स्पष्ट है कि विश्व हमारे साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है, हमारे साथ है। जी बिल्कुल 101%। देखिए, यूरोपियन यूनियन से बात करने का मतलब है कि कंप्लीट यूरोप जो है वो हमारे साथ है, सारे देश हमारे साथ हैं, हमें सपोर्ट और आतंकवाद के खिलाफ है। बिकॉज नॉट ओनली इंडिया, एटलीस्ट मतलब विश्व के मैक्सिमम देश जो है आतंकवाद से ग्रसित है और सब इससे निजात पाना चाहते हैं। और सबको मालूम है कि यदि विश्व में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसके लिंक कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के साथ जरूर जुड़े होते हैं। बिल्कुल त्यागी साहब, यहाँ पर पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो अब उन पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है और हमारे भारत के जो सेना के जवान हैं वो अपना शौर्य का परिचय भी दे रहे हैं। लाहौर में अटैक, पाकिस्तान की सीमा पर अटैक, जम्मू कश्मीर में जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है वहाँ पर अटैक, और अब 4 फाइटर जेट हमने गिरा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय सेना के जो जवान हैं वो अपने शौर्य का परिचय ज़रूर दे रहे हैं, जिसका डर अब पाकिस्तानी सेना को होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान को अब पता चलेगा कि क्या होता है आतंकवाद का अंजाम, कैसे उनके जब सैनिकों के जब ये कॉफिन जाएंगे ना उनके घरों में तो उनको अकल आ जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा कि किस तरह आतंकवाद को पैदा किया जाता है तो उसका अंजाम क्या भुगतना होता है। और हमें रुकना नहीं है, हमारी सेना को रुकना नहीं है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। बातचीत तब होगी जब पाकिस्तान की सेना जो है वो घुटनों पर लेटी होगी, बैठी होगी और हम टेबल पे बैठ के बात करेंगे सर। बिल्कुल त्यागी साहब, और अगर पाकिस्तान की तरफ से, अच्छा एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा त्यागी साहब, रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान इसी चीज़ को यहाँ रोक देता है तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, हम भी शांति के पक्ष में हैं। लेकिन जब हमला हो रहा था तब ये पाकिस्तान के नेता मंत्री कहाँ थे? तब कोई भी तरीके से बयानबाजी नहीं हुई, गीदड़ भपकियां जरूर सुनने मिल रही थी। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ और वहां से प्रतिक्रिया सामने आ गई, आना शुरू हो गई। त्यागी साहब देखिए, पहले तो जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस है ना उनकी स्थिति वैसे ही बहुत नाजुक है। सेना के सामने उनकी चलती कुछ नहीं है, दे आर गुड फॉर नथिंग। वो बेचारे बयान देने के लिए खाली हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते, भले ही वो विदेश मंत्री हो चाहे रक्षा मंत्री हो। लेकिन सारा सिस्टम की बागडोर जो है वहाँ के चीफ के हाथ में है, जो एज ऑफ नाउ जो हाफिज कुरान है, जो जनरल मुनीर है, वो तो कुरान के हाफिज हैं। वो सब उसी हिसाब से वो बयानबाजी करते हैं, उसी हिसाब से उन्होंने एक्शन किया और उसका अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा, उनकी आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा, उनके पॉलिटिशियंस को भुगतना पड़ेगा। जैसे पहले मुशर्रफ ने जब कार्रवाई की थी, तो मुशर्रफ ने जो कार्रवाई की थी उसका अंजाम कितने लोगों को भुगतना पड़ा, मुशर्रफ भी तो निकल गए। और ये जो आरिफ मुनीर है, ये तो जस्ट मिक्सचर ऑफ जनरल मुशर्रफ एंड जनरल जियाउल्लाह। ही इज अ वेरी क्रैक मैन, जो मतलब होते हैं ना बिल्कुल कट्टर, वो उस तरह का व्यक्ति है। तो इसको तो जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, जब तक ये घुटने पर बैठ के माफी मांग के और दया की भीख न मांगे, छोड़ना नहीं है। तो इसको तो अंदर घुस के इनफैक्ट आर्मी को जब तक, हमारी सेनाओं को तब तक आगे बढ़ते रहना जब तक मुनीर को आपने कब्जे में रहना। बिल्कुल त्यागी साहब, देखिए जिस तरीके से वॉर की स्थिति बनी हुई है दोनों देशों के बीच में, ये जो वॉर की स्थिति बनी हुई है, जल सेना के तौर पर जल में हम सक्षम हैं, थल में हम सक्षम हैं, वायु में भी हम सक्षम हैं। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो उनके पास करीब 8 सबमरीन्स हैं, जिनमें से 6 की हालत तो ठीक नहीं है, 2 अभी वर्किंग कर रही हैं। उसके बावजूद ये जो दावे ठोकते हैं कि हम पानी में भी हरा देंगे, हम जमीन में भी हरा देंगे, हम वायुसेना में भी हरा देंगे। देखिए, पाकिस्तान की हालत खुद जर्जर है। रोटी को मतलब दाने नहीं है, अम्मा चली बुलाने को क्या कहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये मतलब घर में दाने नहीं और ये बकवास करते रहते कि हम ये करते हैं। देखो, ये सिर्फ शोर शराबे के लिए है।
ये सिर्फ आतंकवादी घटनाओं को तो अंजाम दे सकते हैं, उसके अलावा आप देखेंगे ना, इतने साल इनको पैदा हुए हो गए हैं, तब से आज तक कोई जंग इन्होंने जीती हो तो बताइए। सिर्फ फालतू की बकवास करना, और इन्होंने उसका एक अच्छा तरीका ये निकाला कि उसको आतंकवाद को प्रमोट करो और भारत को जो है परेशान करो। ना तो इन्होंने खुद उन्नति करनी है, ना किसी को उन्नति करते हुए देख सकते हैं। तो अब ठीक है, उन्नति हम बाद में ही करेंगे, पहले उनका इलाज करेंगे। बिल्कुल तो त्यागी हो साहब, जाएगा। पाकिस्तान देश की देखिए हालत तो वैसे भी खराब है, उसके बावजूद वहां से गीदड़ भपकियां शांत नहीं होती हैं। और अगर मैं ईंधन की बात करता हूं त्यागी साहब, तो ड्रोन्स चलाने के लिए, टैंक चलाने के लिए, फाइटर जेट्स चलाने के लिए, यहाँ तक कि पनडुब्बी चलाने के लिए भी ईंधन चाहिए। और पाकिस्तान को के पास इन सब को चलाने के लिए जो ईंधन बचा है वो सिर्फ 5 से 8 दिन का बचा है। तो क्या पाकिस्तान ईंधन की भी व्यवस्था कर सकता है, या कोई भी देश इस मामले में मदद करने वाला नहीं है? देखिए, यदि थोड़ी बहुत कहीं से मदद आ भी गई तो वो कितनी देर तक करेंगे? ठीक है, वो यूक्रेन की तरह नहीं है कि उसके पीछे अमेरिका बैठा है, वो सस्टेन कर लेगा। ये 4-5 दिन में इनका सारा खत्म हो जाएगा। हो सकता है ये कल सुबह तक ही सरेंडर कर दे और ये माफी मांगने लगे। यू नेवर नो। बट मैं कहता हूँ इनको माफी भी मांगे तो भी हमें रुकना नहीं चाहिए। अब इनको पूरा हिसाब किताब करके बात करनी चाहिए इनसे, क्योंकि यदि आज भी हम इनको फिर छोड़ देंगे ना, तो ये फिर से वो आतंकवाद की घटना फिर से अंजाम देना शुरू कर देंगे। ये चैन से नहीं बैठेंगे। तो इनका डिस्ट्रक्शन जरूरी है। भले ये कल को शांति की बातें करें, माफी भी मांगे, सब कुछ करें, तो भी इनको नहीं छोड़ना है हमें। We should बने रहिए continue हमारे साथ, आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपसे और भी जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को बता देते हैं। एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से बातचीत की है। थोड़ी देर में जुड़ते हैं फिर से, है ना? जी त्यागी साहब। ओके, थैंक यू। तो फिलहाल पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से खास बातचीत की है। और उसके बाद एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो ये स्पष्ट कर दिया, और मुंहतोड़ जवाब देना भारतीय सेना की तरफ से शुरू हो चुका है। भारत की तरफ से पाकिस्तान में हमले के दौरान 4 फाइटर जेट्स को निस्तो नाबूद कर दिया गया है। 4 फाइटर जेट हमारे भारतीय वायुसेना ने मार गिराए हैं। इसके अलावा लगातार अटैक जारी है। इसके अलावा जो मिसाइल का अटैक है वो भी लगातार जारी है। इसके साथ साथ जितने भी बॉर्डर्स के पास जो भी गांव हैं वहां पर ब्लैकआउट है, और इसके साथ साथ लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।